हेलो बच्चों, I hope that all students are well, and today discuss about the sequence and series. That means that समांतर और श्रेणी क्रम, chapter 5, class 10th. And today's first discuss about what is a series, श्रेणी क्या है. जैसे देखिए 1 2 3 4 like that. That is the in series. A deeply study about arithmetic progression in chapter 5 in sequence series. यानी कि हम इस चैप्टर 5 क्लास 10th के सेक्वेंस और सीरीज चैप्टर में डिस्कस ज़्यादा डीपली करेंगे हम लोग किसके अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी क्रम. तो समांतर श्रेणी क्रम पर जाने से पहले मैं डिस्कस अबाउट करूँगा सार्वंतर. व्हाट इज़ द सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस. व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस उसे कहते हैं एक समांतर श्रेणी क्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने से एक निश्चित अंतराल पर मिले, या हम ये भी कह सकते हैं हर एक पद के बाद दूसरा पद का डिफरेंस जो आए वह सार्वंतर कहलाता है. हर एक पहले पद के दूसरे पद में से सब्ट्रैक्ट करके जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसे क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस. नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म को क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डिनोटेड करते हैं किससे डी से. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे डी. तो डी देखिए, डी निकालने के लिए सबसे इजी मेथड है. देखिए जैसे 5 है नेक्स्ट टर्म, तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और फिर प्रीवियस टर्म क्या है 2, तो क्या आ गया 3. दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस. दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस, सार्वा अंतर कहते हैं इसे. या इसको और भी कह सकते हैं अ सेम डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म चेक इन गिवन सीरीज. यानी कोई भी सीरीज में अगर डिफरेंस, अगर ये देखिए नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से जो डिफरेंस निकाल लिए, फिर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस निकाल लिए, फिर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस निकाल लिए. डिफरेंस मतलब अंतर यानी कि सब्ट्रैक्ट. अगर निकालने पर सेम आता है सभी लोगों का, जैसे देखिए यहाँ पे डी यहाँ पे निकाले डिफरेंस तो कितना आ गया 3 आ गया. यहाँ पे डी निकाले 8 - 5 तो ये भी आ गया 3, और यहाँ पे भी डिफरेंस निकाले डी बराबर 11 - 8 तो ये भी क्या आ गया 3. तो यहाँ पे अगर 3 डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, डैट मीन्स यह जो सीरीज है दिया हुआ क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि समांतर श्रेणी क्रम में. ये श्रेणी जो दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी क्रम में है. तो अगर कोई पूछता है, अगर कोई भी श्रेणी क्रम में अगर ऐसे देखे कि ये क्या श्रेणी क्रम एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम लोग क्या कहेंगे इजीली क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर अगर सभी डी का वैल्यू सेम आएगा, ये भी डी यहाँ पे सेम निकाले, ये भी डी बराबर 3, यहाँ पे डी बराबर 3 3 3, ये सभी सेम आ गए, तो इसका मतलब जो सीरीज दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है, वो क्या है एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. जैसे देखिए देखिए A2 किसे कहते हैं, जैसे ये इसको क्या कहते हैं पहला पद, क्या कहते हैं A1 का मतलब पहला पद कहते हैं. इसको क्या कहते हैं पहला पद. इसको क्या कहते हैं दूसरा पद यानी कि सेकेंड टर्म भी लिख सकते हैं इसको. और इसको क्या कहते हैं, इसको सेकेंड टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और A2 भी लिख सकते हैं. ठीक है. इसको क्या कहेंगे A3 यानी कि तीसरा पद. क्या कहेंगे इसको तीसरा पद. इसको A3 भी कह सकते हैं. समझ में आया. ठीक है. और वैसे ही तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करते हैं दूसरा पद A2 में से क्या करते हैं A1 को घटाते हैं, डी निकल गया. फिर यह क्या करेंगे A3 में से A2 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो A3 - A2 भी हो सकता है. या इसके आगे जो आएगा पद वो चौथा पद हो जाएगा. तो चौथा पद नेक्स्ट टर्म हो गया तीसरा पद के बाद, तो चौथा टर्म में से थर्ड टर्म को घटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस.
लास्ट में डेट मीन्स ए यानी कि एनवा पद, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनवा पद, यानी कि एनवा पद भी कहते हैं, nth टर्म कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। और इसको एनवा पद का मतलब ये हो गया अंतिम पद। कौन सा पद, अंतिम पद, लास्ट में एन पद ही आता है। तो एन पद, एनवा पद के पीछे जो आएगा वो क्या होगा, n-1 आएगा पद, यानी कि पांचवा पद जैसे हो गया उसके पीछे क्या आएगा, 5-1 पद, यानी कि चौथा पद आएगा। दिमाग सोचिए, जैसे एनवा पद आगे रहेगा तो उसके पीछे क्या आएगा, n-1 आएगा ऑब्वियसली, है ना। जैसे पांचवा पद आगे आएगा तो उसके पीछे क्या आएगा, चौथा पद आएगा। तो उसी प्रकार n पद में से क्या करेंगे, n-1 वाले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा, डेट इज मीन्स डी आ जाएगा। तो यही पे यहाँ पे देखिए, आप होमवर्क में बना लेंगे, इसका डी निकाल लेंगे। कैसे डी निकालेंगे, बताएंगे ये AP में है या नहीं है। वैसे ये डी निकालेंगे, AP में है या नहीं है, आप बताएंगे हमको। अब आते हैं थोड़ा इस पे डिस्कस एथमेटिक प्रोग्रेशन का, जैसे डिफिनीशन देख लेते हैं। इफ अ सीरीज इन विच कॉमन डिफरेंस विल सेम, दैट मीन्स दिस सीरीज गिवन इन द एथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि एथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कि यदि कोई भी क्रम का अगर सार्वंतर बराबर हो तो वह समांतर श्रेणी क्रम में है। इजी है, देखिए जैसे यहाँ पे हम आते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ा देर बाद, पहले इस पे आते हैं। जैसे देखिए 20 है, ये 20 क्या हो गया, A1 हो गया, ये क्या हो गया, A2 हो गया पद, ये क्या हो गया, A3 हो गया। A3 का मतलब तीसरा पद, A2 का मतलब दूसरा पद, और A1 का मतलब पहला पद। अगर यहाँ पे D निकालना है तो A2 - A1, 18 में से 20 घटाइए तो कितना आ गया, -2 आ गया। फिर यहाँ पे फिर D निकालिए, A3 - A2 तो कितना आ गया, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखते जाइए, क्लियर हो जाएगा। तो A3 - A2 यानी कि 16 में से 18 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि देखिए D जो है यहाँ पे भी -2 आ गया और D यहाँ पे भी -2 आ गया। डैट मीन्स कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे ये जो सीरीज जो दिया हुआ है, ये जो सीरीज दिया हुआ है ये क्या है, AP में है। तो फाइनली हम कह देंगे कि ये जो सीरीज गिवन, दिस सीरीज गिवन इज इन AP। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गोइंग ऑन लाइक दैट, -5 -7 -8.5। अब मैं पूछूंगा आपसे कि क्या व्हाट आर इन AP और नॉट, यानी कि क्या ये AP में है या नहीं है। तो देखिए इसको कहेंगे, पहले वही फर्स्ट टर्म कहिए A1 कहिए, और आप ध्यान दीजिएगा पहला पद को इसको क्या कहते हैं, पहला पद, पहला पद। यहाँ पे आते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या कह रहे थे, फर्स्ट टर्म कहते हैं ना, फर्स्ट टर्म पहला पद। और A1 को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, A भी कह सकते हैं, याद रहे आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। A1 को ही क्या कह सकते हैं हम लोग, A कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, तो ये पहला पद हो गया, A1 कहिए या A कहिए, इस ये बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरा पद हो गया, A2 हो गया, ये तीसरा पद हो गया, A3 हो गया। तो यहाँ पे D जब निकाल रहे हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए तो -7 माइनस और -5 ऐसे कर लेंगे। तो -7 +5 यानी कि -2 हो जाएगा। बस समझ रहे हैं। अब फिर वैसे ही फिर D बराबर फिर निकालिए, A2 - A1 था, अब A3 - A1 निकालिए तो A3 - A1 कितना हो गया, -8.5 में से फिर -7 यानी कि -8.5 + 7 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1.5। बट देखिए यहाँ पे D क्या हो गया, -2, और यहाँ पे D क्या आ गया, -1.5। बट हियर D इज नॉट इक्वल, यहाँ पे इन थर्ड क्वेश्चन D नॉट सेम, सो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए हिंदी में भी लिखना जरूरी है भाई, इसलिए गिवन सीरीज यानी कि दिया हुआ क्रम क्या है, आर नॉट यानी कि नहीं, किस में, AP में नहीं है,
आर नॉट इन एपी, एपी में नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एपी में है? क्या ये एपी में है? -2 4 8 12 क्या एपी में है? एपी में है, बताइए। तो देखिए एपी में इसको A1 कह देंगे, इसको A2 कह देंगे और इसको A3 कह देंगे, A4 कह देंगे। तो आप निकाल लीजिएगा, पता कर लीजिएगा अगर एपी में है या नहीं है। इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि एपी में है या नहीं है। और ये देखिए √8, अब कितने लोग कहेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन नहीं। देखिए दिखने में तो लग रहा है कि एपी में नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एपी में कह देंगे एपी में नहीं है, बट इट इज़ इन एपी। बट ये क्या है, एपी में है। देखिए कैसे बता रहे हैं आपको। √8 का ऐसे करेंगे 2 × 2 × 2, इसको क्या करेंगे 2 × 2 × 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। और इसको क्या करेंगे 6 टाइम, ठीक। 6 टाइम नहीं 7 टाइम होगा, ठीक है। तो देखिए पेयर बनाते हैं, एकदम बच्चों की तरफ सिखा रहे हैं। एक बच गया, देखिए ये देखिए। तो इसको क्या कर सकते हैं 2√2 कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 4√2 कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते 2 4 8 8√2 कर सकते हैं। अब बताइए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 4√2, 2 दूना के 4 दूना के 8 8√2 हो गया ये। अच्छा तो क्या ये एपी में है? तो हम लोग कहेंगे एपी में नहीं है। देखिए क्यों कह रहे हैं एपी में नहीं है, बता रहे हैं। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और A3 हो गया। तो डी यहाँ पर निकालिए तो क्या हो जाएगा A2 - A1, यानी कि 4√2 - 2√2, तो कितना हो गया 2√2। कितने बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √2 है तो 3 में से 2 घटा देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। कितने बच्चे क्या करते हैं √3 - √2, तो क्या हो जाएगा √1 हो जाएगा। दैट्स रॉन्ग। कभी भी सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये देखिए रूट के अंदर जो है ये 3 है और ये 2 है, ये सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ऐसे ही कैसे हो जाएगा, ऐसे ही कैसे छोड़ देंगे। अगर मैं कह दिया 2√2 - √2, क्या सब्ट्रैक्ट होगा? तो हाँ होगा, √2 हो जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे 1 छिपा है, 1 बाहर रहता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1। √2 बेस सेम रहना चाहिए, जो है अंडर रूट में सेम होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्ट होगा। डेट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ठीक उसी प्रकार 4√2 में से 2√2 घटाएं तो 2√2, और फिर डी निकालें A3 - A2, नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाएं तो क्या आ जाएगा 8√2 - 4√2, तो कितना आ गया 4√2। 4√2 क्या है 4√2 ये 2√2। डी यहाँ पे सेम नहीं है तो एपी में है, नॉट इन एपी, एपी में नहीं है। एपी में है, इन एपी, एपी में है। एपी में है, नॉट इन एपी। क्यों नहीं एपी में, बताइए। क्योंकि देखिए डी सेम नहीं है, डी सेम नहीं है, ये आप बताइएगा, ठीक है। और कल हम लोग एनवा पद पे चलेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनवा पद पे चलेंगे, ठीक है, फॉर्मूला पे आएंगे कल, ठीक है। थैंक यू सो मच।